तो राम राम नमस्ते दुर्गा माता की जय। हम लोग अभी निकल चुके हैं तीर्थ स्थान की तरफ, सोमेश्वर धाम। जी हाँ, मेरे साथ मेरी भाभी, पड़ोस की भाभी और कुछ फ्रेंड्स जो कि यही पार्किंग में कहीं खोए हुए हैं। चलते, अरे तेरी ये तो सारे आगे हैं। चलिए हम लोग अभी निकलते हैं। और ये जो एक छोटा मोटा मेला है जहाँ पे 10 रुपये का सामान 50 रुपये में आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई बात नहीं, होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये लीजिए, हम लोग जंगल में एंट्री कर चुके हैं और जंगल में एंट्री करने के बाद सब लोग अभी बस टुक टुक चलना स्टार्ट किए। और ये मैं चली झांसी की रानी बन के। ओ भाई साहब, आगे भैया हैं, बस फ़ोन नीचे। कोई बात नहीं, चलते हैं। और ये मैं पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते जा रही थी। मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। सब मिल के पूरी मात्रा में मेरी बातों को नज़रअंदाज किए जा रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा मेरी बेइज्जती। चलिए अब मैं चश्मा लगा लूँ, उसके बाद कुछ लेक्चर मारती हूँ। तो ये अभी जो आपको दिख रहा है, मैंने चश्मा लगाया और ये लिप्स पिंक लिपस्टिक, ये बाल वाल सब बने हैं। ये एक्चुअली में थोड़े देर बाद देखने लायक नहीं रहेगा। यही सारी बातें मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सबको समझा रही थी, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ पिछले कई बार। तो ये जो है, ये पहला नदी है। यहाँ पे एंट्री करते ही आपको पहली नदी मिलेगी। और ये मैं गिरने वाली थी पर मैं बाल बची। अब आप लोग अच्छे से आइए। ओ लालू, चल पोज मार रहा है। ये मेरा पड़ोस का भाई जिसे मैंने अपना बैग सौंप के रखा है। उसे मैंने एक लालच देके अपना बैग उसके कंधे पे सौंप दिया है। लालच ये था कि अगर तू मेरा बैग ले जाएगा ऊपर तो तुझे पानी मिलेगा नहीं। मेरे बैग में एक पानी का बोतल है, तुझे जब प्यास लगेगा मेरे बैग से पानी का बोतल निकाल के तू एक घुट पी लेना। चलिए, ये दूसरा नदी। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है। पिछले बार जब मैं आई थी वहाँ पे घुटना तक पानी था, पर इस बार नहीं है। ये मेरी भाभी को देखो, चप्पल भीग ना जाए। हाँ, चलते हैं आगे की तरफ। कोई बात नहीं। सारे लोग इधर फ़ोटो ले रहे थे। मैं ये 3 डबल पोज, अरे तेरी तू फ़ोटो ले रहा है? हाँ, मुझे साइड में फेंक के। कोई बात नहीं, चल। ऐसा कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए जिसमें मैं ना रहूँ। सब फ़ोटो में मैं होनी चाहिए। ओके, लो। ये मैं 3 डबल पोज लेके फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। चलिए, उतना फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। तो भाई ऐसे ही बैग ढोता रहे। हाँ, ये मैं जब भी मुझे कैमरे के सामने आना होता है, मैं चश्मा इसलिए पहन रही थी क्योंकि बाकी मुझे सब कुछ रंग बिरंगा दिखे, तो रंग बिरंगा दिखेगा। अभी चलते हैं क्योंकि अभी मेरा शक्ल थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है अभी, क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे धूप सर पे चढ़ेगा वैसे ही सबकी रौनक जो है सर से पैर तलक आएगा। चलिए, भाभी तो अभी तक बहुत खुश नज़र आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो भूल रही हूँ क्या कहूँ इनको। हट, चलो, नहीं कुछ नहीं कहना मुझे। चलो आगे चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। चलते हैं। ये रहा तीसरा नदी। और तीसरा नदी, इसमें भी वही हाल है। इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इस बार लग रहा है बारिश नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ बारिश। चलते हैं। भाभी अपना आंचल लहराते लहराते आगे की तरफ बढ़ रही है। ये श्रद्धालु भाई साहब, इन्हें श्रद्धालु ही कहेंगे हम लोग। और हम लोग को भी आप श्रद्धालु कह सकते हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा भक्ति लेके मन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आप भी समझ सकते हैं, 7 पहाड़ों के ऊपर माँ काली बसी हुई है। कितना मुश्किल होता होगा, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चलिए, आप लोग को खुद दिख जाएगा कि हाँ, कितना कठिन भरा रास्ता है। और ये जो है एक नदी है ये भी। और यहाँ ये भी देख सकते हैं आप, ये भी सूखा हुआ है। और भाभी कह रही है उधर देखो, आपका भैया उधर छोटा छोटा नज़र आ रहा है, वो उधर से क्यों आ रहे हैं? अच्छा, हाथ में उनके शायद बोतल है। आप भी समझदार हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत धूप सर पे चढ़ा था तो हम थक गए थे। और इतने में भाभी कह रही, इधर अपना चश्मा दीजिए। और जब मेरी भाभी चश्मा लगा के जब ये 3 डबल पोज लेके बैठी, मेरा मुस्कान, मेरा हंसी, शिवा भी साथ में हंसने लगा। भाई तू हंस मत, कहीं भाभी गुस्सा होकर चश्मा ना फेंक दे, मेरा चश्मा टूट जाएगा। मेरा नहीं है, मैं भी वही अपने भाई का चोरी करके लाई थी, क्योंकि वो तो देता नहीं, छुपा के वो सोया था जब मैं उसका चश्मा उठा लाई थी। कोई बात नहीं। तो चलते हैं। यहाँ पे फिर भाभी क्यों बैठ रही है? इनको फिर शायद फ़ोटो क्लिक करवाना होगा। और ये श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें उधर से लौटते हुए आ रही हैं। ये लोग माता रानी का दर्शन कर चुके हैं और हम लोग अभी बस निकले हैं। अभी तक नीचे ही हैं हम लोग। अभी पहाड़ियों में चढ़ना बाकी है। ये पहला पहाड़ जहाँ चढ़ना हम लोग स्टार्ट किए हैं। और मेरे साथ जितने लोग थे वो लोग आगे निकल चुके हैं और एक मैं ही पीछे हूँ। तो चलते हैं। ये देखो भाभी हो रही है आगे की तरफ। मैं यहाँ पे थोड़ा नज़ारा दिखाने के लिए रुकी थी। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये पहले ही पहाड़ है जिसका ये नज़ारा, पर मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? ओह, मैं तो यहाँ हूँ। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था चढ़ना। इतना धूप सर पे चढ़ चुका था और एनर्जी लग रहा था पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। चलते हैं आगे की तरफ। और ये रास्ता इतना पतला है ना कि साइड में पूरा खाई, और एक हाथ मतलब ऐसा ही कुछ देख ही रहे थे आप कि कितना पतला रास्ता था। और यहाँ पे हम लोग आके थोड़ा बैठे थे, कितना मुश्किल रास्ता था, फिर भी मन में भक्ति लिए सारे लोग चढ़ रहे थे। ये पहला कुटिया है। यहाँ पे एक कैंप जैसा बना हुआ है। यहाँ पे जो है पानी का व्यवस्था किया गया है ताकि जो भी भक्त गण आते, देखिए सबका हालत कितना ज़्यादा ख़राब था। और मैं ये चल रही आगे की तरफ, और मैंने शिवा के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया था। और वो कह रहा है मुझे कि यहाँ पे अगर आप एक बार चिल्लाओगे तो आपका आवाज़ जो है वादियों में टकरा के वापस आएगा। मैंने चिल्लाया बहुत ताकत लगा के, पर आया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई, राज, किरण, सिमरन, कौन कौन सा नाम नहीं लिया, पर कोई भी आवाज़ टकरा के वापस नहीं आया। फिर मैं अपना मन जो है उदास करके आगे की तरफ बढ़ती गई।
इसी उम्मीद से कि ऐसा कोई वादी टकराएगा जहाँ पे मैं एक बार चिल्लाऊँ तो एक बार नहीं 15 बार आवाज़ टकरा के वापस आए। फिर मैं गुस्से में दौड़ते-दौड़ते मैं गिरने वाली थी। तभी सोची कि नहीं, मुझे आराम से चलना चाहिए। इसी उम्मीद में मैं आराम से चलने लगी। फिर सोची कि नहीं, मुझे धीरे-धीरे नहीं, थोड़ा जल्दी-जल्दी चलना चाहिए। फिर मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखा जिसमें लोग अपना सर का कफ़न, सॉरी जय माता दी वाला पट्टी यहाँ पे बाँध के रखा था। तो शिवा ने बोला यहाँ पे सर जो है पटको ताकि तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाए। मेरे हाथ में एक चप्पल, 2 जूता है। जूता तो मेरा है पर चप्पल किसका है? ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। पर यहाँ पे मैं भाग रही हूँ, इसलिए भाग रही हूँ, इसलिए दौड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को तलाश है। तलाश किसकी है? तलाश है एक चप्पल की। एक्चुअली मेरे हाथ में एक चप्पल है मेरे हाथ में एक। वो क्यों है? मैं बताती हूँ। दरअसल मेरी फ्रेंड का चप्पल जो है चढ़ते टाइम एक टूट गया, तो मैं एक लेके घूम रही हूँ कि आगे कहीं एक चप्पल मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो उसे आसानी होगा। वैसे पहाड़ों में खाली पैर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और अभी जो है ये एक कुटिया है, यहाँ पे 9 दिन तक 9 लड़कियों को माता के स्वरूप में रखा जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वो लोग 9 दिन तक रहेंगी और उनका पूजा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बाबा जी लोग हैं यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इस चीज़ को भी वीडियो में कैद कर लिया। वो एक भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा छाया लग रहा था जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग बैठे नहीं, हम लोग रुके नहीं क्योंकि चढ़ने के बाद पहाड़ियों में ना अगर हम लोग कहीं बैठ जा रहे थे तो हम लोग का पैर जो है लग रहा था कि जंग लग गया है, आगे चल ही नहीं पाएंगे। और ये देखो ऐसे हाल में ये माता अपनी बिटिया को कंधे पे उठा के ले जा रही है। आखिर माँ होती है, कितना भी कष्ट हो तकलीफ हो, बच्चों का तकलीफ माँ से देखा नहीं जाता। अरे मैं तो आगे चली, भैया तू मोबाइल लेके पीछे क्या कर रहा है, बाद में देखना, चल आगे निकलते हैं, वरना अभी जो है 8:30 बज रहा था, 7 बजे से चलना स्टार्ट किया, चल ही रहे हैं, पता नहीं कब तक माता रानी तक पहुँचेंगे। और ये मेरी हरकतें, उफ़, मैं कहाँ जा रही हूँ, सब लोग परेशान हो गए मुझसे। क्या करूँ समझ में नहीं आता, हरकतों से बाजी नहीं आ पा रही हूँ। क्या ज़रूरत है मुझे वहाँ चढ़ने की? शिवा मुझे बोल रहा है, दीदी तू नीचे उतर जा, गिर जाएगी, टांग टूट जाएगा, तुझे कौन नीचे उतारेगा, कौन ले जाएगा तुझे कंधे पे ढो के, एक बैग नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका दुःख समझ के मैं नीचे उतर आई। अब भाई साहब जब मैं देखी कि ऐसे चढ़ना है, हाय रब्बा मैं क्या करूँ? फिर मैं बिना सोचे ही पानी का बोतल बैग से निकाली और एक बोतल पानी घटाघट पी गई। और वो देखो भाभी कहाँ चली गई, मैं अभी भी पीछे हूँ, मुझे चलना है, बाप रे बाप मुझे माता रानी तक पहुँचना है। ऐसे करके मैं चली और यहाँ मैं पेड़ से चिपक गई क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने पूछा, भाई आपको कैसा लग रहा है? भाई साहब बोल रहे हैं सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये दुख रहा है, कमर दुख रहा है, माथा दुख रहा है। मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है और मैं मैं तो लाल नीली पीली सब हो गई थी धूप के मारे। और ये जब मैं भाभी की तरफ कैमरा घुमाई, भाभी आए हाय गाना गुनगुनाने लगी। उनका गाना सुन के मेरा तो लग रहा था कि इन्हें तो बिल्कुल से भी कोई भी थकान महसूस ही नहीं हुआ कि ये कहाँ है, बस थोड़ा लाल-लाल चेहरा हो गया है। जब मैंने गौरव के हाथ में फ़ोन पकड़ाया, बोला भाई थोड़ा मेरा भी शक्ल दिखा दो। मेरा शकल, ओह माय गॉड, लग रहा था चूहे के बिल से जस्ट बाहर निकली हूँ, पानी में डुबकी मार के। और जो मेरा हालत था पस से लाल होके एकदम, मत ही पूछो। फिर मेरा सर फट रहा था, तब लग रहा था कि चक्कर खा के गिर जाएँगे। मैं बोली कि रहने दो, अब वीडियो के चक्कर में रहेंगे तो हम लोग पहुँच नहीं पाएँगे। बस ये जो है हम लोग आ चुके हैं, मतलब 98% हम लोग माता रानी के करीब हैं। अब बस भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। अब बस थोड़ी सी मेहनत और फिर हम माता रानी का दर्शन कर लेंगे। मंजिल तक बस पहुँच ही गए हैं, हार नहीं मानना है। और बस ये चढ़ना स्टार्ट किए, पानी वानी पिए और बस अब थोड़ा सा ही दूर है मंजिल, वो देख सकते हैं आप माता रानी का दरबार। सो फाइनली माता रानी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ही कठिन रास्ता था। यहाँ भाभी पूजा की तैयारी कर रही है और सबका चेहरा जो उतरा वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी आप लोगों को ले चलती हूँ माता रानी के दरबार, माता रानी के पास। और ये जो वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में किया है ताकि आप लोग अच्छे से माता रानी का दर्शन कर सकें। एक्चुअली वहाँ पर मैं 2 से 3 सेकेंड भी नहीं बैठी थी और ये प्रसाद ला के मैं उसे दिया कि भाई मुझे तोड़ के दे, मुझे भूख लगा है, बस किसी तरह फास्टिंग तोड़ के मुझे खाना है, खाना नहीं कुछ खाऊं। ताकि मैं सच बताऊं तो सुबह 1 कप चाय पी हुई थी और सिर्फ 1 बोतल पानी पी थी, आधा लीटर। और वैसे में मैं 7 पहाड़ों के ऊपर आई, सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन रहा होगा। ये हम लोग जब नीचे उतर रहे थे देखिए कितना खतरनाक रास्ता था। मेरी फ्रेंड तो बैठ के लेट के आ रही थी, तो ये मैं लटक के आ रही थी। मेरा पूरा जो बॉडी है ना, एक क्या बताएं, मेरा एक पार्ट जो लग रहा था ना कि मतलब बस अब काट के कोई फेंक भी देता तो पता नहीं चलता। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और ये बस फिर हम लोग किसी तरह वो जो यही रास्ता एक सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, वहाँ से हम लोग अगर सही सलामत नीचे आ गए तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यही 1-2 पहाड़ है जहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है नीचे आते टाइम। लगता है कि कभी-कभी यहाँ से जब हम लोग नीचे उतर रहे थे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे माता रानी गुस्सा होके इतने ऊपर आके बैठी है कि आओ बच्चे, अगर दर्शन करना होगा ना तो तुम लोग भी क्या मज़े लेके आओगे, आओ। बस यही माता रानी से एक शिकायत है कि इतना ऊपर आके इनको नहीं बैठना चाहिए था। बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो देखो मेरी भाभी कैसे आ रही थी, बेचारी का हाल देखा नहीं जा रहा था। यहाँ हम लोग आके बैठे थे, पानी वानी पिए थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ पे 1-2 सेल्फ़ी वगैरह लिए। पानी भी बोतल का ख़त्म हो चुका था। भाभी तो कान में हेडफ़ोन लगा के मस्त गुनगुना रही थी और ये जंगलों से फूल तोड़ के शिवा ला के दे रहा था सबको। और ये मैंने डाकू खड़क सिंह का वेश धारण कर लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रहा था और धूल से मैं सांस नहीं ले पा रही थी। जिसकी वजह से मैंने मेरा जो गमछी रखा था मैंने उससे अपने नाक को कवर कर लिया ताकि छींक ना आए। एक तो पूरा बॉडी में पेन हो रहा था।
ये सारे लोग जो है दर्शन करके वापस लौट रहे थे। और इधर से अभी जो लोग वापस ऊपर की तरफ जाएंगे वो लोग आज नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि अभी जो है 3 साढ़े 3 बज रहा था। ये बस अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, रुकना नहीं है, रुक जाएंगे तो फिर वहीं पे पैर जो है लग जाता है, फिर चलने का मन ही नहीं करता। हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं ना यहाँ पे कैंप में मेडिसिन दिया जा रहा था। मैंने दर्द का दवाई लिया और मैंने दर्द का दवाई खाया। यहाँ पानी में पैर बोर के बैठी थी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। पैर एकदम छाले पड़ चुके थे सबके पैरों में। पैर पानी में भिगो के बैठे हुए थे हम लोग। थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था। और ये मैं आके नीचे, फिर मेरा शक्ल देखो ज़रा, भगवान ये मैं हूँ? मुझे खुद नहीं लग रहा, पहचान में नहीं आ रही कि मैं हूँ। इतना हालत ख़राब। मैं क्या कही थी जब मैं जा रही थी कि हाँ, वापस आते टाइम किसी का शक्ल पहचानने लायक नहीं रहेगा, और वही चीज़ हुआ। किसी का शक्ल जो पहचानने लायक नहीं है। और ये जो नदी है ना, यहाँ पे लोग इसलिए आके इतना भीड़ लगाए हुए थे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा-ठंडा फ़ील होता है। तो जितना थकान है ना, शाम का टाइम हो चुका था, 5:30 बज रहा था। तो यहाँ पे जितना टाइम हम लोग थे, थोड़ा सुकून वाला फ़ील आ रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना धूप, गर्मी, धूल, उसके बाद थोड़ा जो है ठंडक मिला, तो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा ही लगा। अब हम लोग आ चुके। अभी जो है ना, अभी ये जो टाइम अभी 6:30 बजने वाला था, 6:25 हो रहा। बस हम लोग पहुँच गए नीचे। माता रानी का दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद था कि उन तक हम लोग अच्छे से पहुँचे सभी, और अच्छे से हम लोग वापस भी आ गए। हमें लगता है आप लोगों को भी ये माता रानी का जो दरबार है सोमेश्वर धाम, आप लोगों को भी अच्छा लगा। मैं चाहूँगी आप लोग भी आइए और यहाँ दर्शन कीजिए। और मुझे पता है, मेरा थोड़ा हिंदी सही नहीं है, तो मेरा कुछ बात अगर मैं दूसरे टोनिंग से बोल रही हूँ, अगर सही नहीं लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग प्लीज़ उन सबको नज़रअंदाज़ कीजिएगा। और मैं चाहूँगी आप लोग सभी आएँ अगले रामनवमी में माता रानी का दर्शन करने। यहाँ पे आप लोग जो भी मुराद लेके आते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। हालाँकि मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। सो जय माता दी।